हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल एनवी के क्लासेस पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस से। इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो बोर्ड के भी रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगी उसको जानेंगे। ठीक है, और एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उनमें रिलेशन को देखेंगे। और एट लास्ट अगर टाइम बचा तो न्यूमेरिकल को कर लेंगे इसी वीडियो में, या फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस कॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक ना। टू इक्वल यानी कि जो दो चार्ज के बारे में बात की जा रही है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, उनका मैग्नीट्यूड एक तो बराबर होगा। ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड टू इक्वल, ठीक, तो मैग्नीट्यूड में वो बराबर होंगे एंड अपोजिट चार्ज होंगे, यानी कि अगर एक प्लस में है तो एक माइनस में होगा। ठीक, जैसे सपोज मान लीजिए अगर एक चार्ज अगर 4Q है तो सामने मैग्नीट्यूड में एक तो बराबर होना चाहिए, अगर एक 4Q तो दूसरा भी 4Q होना चाहिए, लेकिन साथ में बोला हुआ है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए, यानी कि अगर एक +4Q का है तो सामने वाला जो होगा वो माइनस का होगा। ठीक ना, तो वही चीज़ को बोला, चार्ज कुछ भी हो लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम चार्ज होने चाहिए और एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, यानी कि अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए। ठीक ना, और मैग्नीट्यूड में सेम होने चाहिए। ठीक, यानी कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होंगे। जैसे यहाँ पे देखो क्यू चार्ज है और यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, लेकिन इनका जो नेचर है अपोजिट नेचर है, एक माइनस का है तो एक प्लस का। ठीक ना, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, वो 2L है। ठीक है, 2L जो है इसको हम इसलिए डिस्टेंस इसके बीच का 2L लेते हैं, L भी ले सकते हैं, लेकिन हम 2L इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेशन में ईजी होता है थोड़ा करना। ठीक, तो 2L इसके बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक ना, और यहाँ पे जब भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल में डिस्टेंस को मेजर कर रहे होंगे तो डाइपोल सेंटर से डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक ना, ये जो यहाँ पे जो ओ वाला पॉइंट है इसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल सेंटर बोलते हैं। तो जब भी हम यहाँ पे डिस्टेंस को मेज़र कर रहे होंगे तो डाइपोल सेंटर से मेज़र करते हैं। ठीक, तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू इक्वल चार्ज होंगे मैग्नीट्यूड में और एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और उनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो स्मॉल डिस्टेंस होगी। ठीक, तो यही है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक ना, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज। जो डाइपोल होंगे जैसे ये -Q है या +Q है, तो इन दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, और उस मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट करेंगे सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस ऑफ डाइपोल, यानी कि ये दो चार्ज हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो 2L है इससे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में से किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड से। ठीक, यानी कि डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से दिखाते हैं। ठीक ना, तो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी कि Q और इनके बीच का डिस्टेंस 2L, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है Q.2L होता है। ठीक है, और इसका जो वेक्टर फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे हम इस तरीके से एरो लगा लेते हैं। ठीक है ना, तो ये जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। एंड अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी इसका SI यूनिट का, तो ये हो जाता है कूलॉम्ब मीटर। ठीक ना, अगर डायमेंशन के बारे में बात करें तो ATL हो जाता है। ठीक है, और डायमेंशन को इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं। ATL कहाँ से आता है, देखो कूलॉम्ब का जो SI यूनिट होता है वो होता है 80, और मीटर है तो मीटर का हो जाएगा लेंथ। ठीक ना, तो L से दिखाते हैं तो ये हो जाएगा ATL। ठीक, और डायरेक्शन जब भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लेंगे तो वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ लेते हैं, यानी कि देखो माइनस चार्ज इधर है और प्लस चार्ज इधर है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक, तो -2 प्लस। ठीक, तो जब भी इलेक्ट्रिक इसका डायरेक्शन लेंगे डाइपोल मोमेंट का तो माइनस से प्लस की तरफ लेंगे। ठीक ना, आइए क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास टू चार्जेस +2 माइक्रो कूलम -2 माइक्रो कूलम। देखो यहाँ पे
चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, अगर हम प्लस माइनस की बात छोड़ दें तो मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम जो है मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो इसीलिए बोला गया है कि जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल आएगा तो दो इक्वल चार्ज होंगे और अपोजिट होंगे, तो एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, ठीक ना। आर सेपरेटेड बाई 4 mm, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 mm है। तो बोला है कि डाइपोल मोमेंट बताइए, ठीक। तो जो चार्जेस है हमारे पास, जो पहला तो जो हमारा बेसिक जो फार्मूला है यानी कि डाइपोल निकालने के लिए क्यू डॉट और 2L है, ठीक ना। तो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी दो ये ले लीजिए या फिर ये, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड यानी 2 ले लेंगे। और माइक्रो कूलॉम है तो फिर इसको हम कूलॉम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतना कूलॉम हो जाएगा, ठीक। और इनके बीच का डिस्टेंस 2L जो है, ये जो 2L है ये डिस्टेंस यहाँ पे 4 mm के बराबर है, ठीक ना। और डिस्टेंस है तो जाहिर सी बात इसका SI यूनिट मीटर होता है, तो मीटर में लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 × 1000 से इसमें डिवाइड करेंगे तो यानी 10⁻³ इतना मीटर जो हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक। तो चार्ज इतना और इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 4 × 10⁻³ इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 और बेस से में पावर जुड़ जाएगा इन 10⁻⁹, ठीक है। डाइपोल का ऐसा यूनिट कूलॉम्ब मीटर, यानी कि इतना हमारा डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, ठीक ना। सो दोस्तों नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको समझने से पहले जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें दो जगह निकालना है, एक एक्सियल पे और एक इक्वेटोरियल पे। तो पहले हमें ये जान लें कि एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन होता क्या है, ठीक है। तो जैसे हमारा डाइपोल क्या है, ये जो डेरिवेशन है इसको भी हम समझेंगे। इसको समझने से पहले एक छोटा सा बेसिक चीज़ उसको जान लेते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ जानने के लिए, ठीक ना। जैसे हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो -q चार्ज और ये +q चार्ज, ठीक ना। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 2L है। और इनके बीच में ये क्या है, सेंटर है, जो कि इसको हम डाइपोल सेंटर बोलते हैं, ठीक। तो होता क्या है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक। तो एक सेकेंड रुक जाइए। तो ये वाली जो एक्सिस होती है, ठीक ना, इनके अलोंग इस डाइपोल की जो अलोंग ये वाली जो एक्सिस होती है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, ठीक ना। और ये वाली जो पोजीशन है, मतलब ये वाली जो एक्सिस है, इनके परपेंडिकुलर, डाइपोल की जो परपेंडिकुलर वाली एक्सिस है इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक। तो हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाल रहे होंगे एक्सियल पोजीशन पे, तो हम बात कर रहे होंगे इसके अलोंग, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अलोंग वाली पोजीशन पे हम निकाल रहे होंगे, ठीक। और अगर हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल रहे होंगे तो यानी कि हम कहीं इस एक्सिस के अलोंग बात कर रहे होंगे, ठीक ना, यानी कि जो डाइपोल के परपेंडिकुलर होगा। आइए समझते हैं इनको। आइए इसके डेरिवेशन को समझते हैं। इसका डेरिवेशन जो है इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहला हमारा क्या है, एक्सियल पे हमको समझना है, एक्सियल पोजीशन। तो दोस्तों हमारे पास ये है -q चार्ज और ये है +q चार्ज, ठीक। इनके बीच का डिस्टेंस, एक सेकेंड, बेसिक जो चीज़ है यहाँ पे इसको समझने के लिए इसका ये डायग्राम है, अगर इस डायग्राम को आप समझ जाएंगे तो आप आराम से इसके डेरिवेशन को सॉल्व कर लेंगे। बस ये चीज़ को समझना इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा डाइपोल जो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो ये हो जाएगा, बीच में यहाँ पे क्या डाइपोल सेंटर हो गया और इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, 2L हो गई, ठीक है। ये हो गई डिस्टेंस 2L और ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, ठीक। अब हमको निकालना क्या है, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसी के अलोंग कहीं ना कहीं हमारा निकालेंगे। तो लेट सपोज कि हम यहाँ पे इस पॉइंट पे इस मान लेते हैं, कौन सा पॉइंट मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे इस M पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है, ठीक ना। तो ये जो मैंने पहले ही बोला है कि जो भी हम डिस्टेंस को मेज़र करेंगे वो डाइपोल सेंटर से मेज़र करेंगे, ठीक। तो ये जो M पॉइंट है, इसको डाइपोल सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, मान लेते हैं कि R डिस्टेंस है डाइपोल सेंटर से, ठीक। और जाहिर सी बात है ये 2L है इनके बीच के डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा L और ये भी हो जाएगा L, ठीक। तो अगर हम M पॉइंट और इस चार्ज के बीच के डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस हो जाएगा
ये टोटल है आर, इस आर में से हम ये एल घटाएंगे तभी तो आएगा। देखो डाइपोल सेंटर से डिस्टेंस को मेजर करना है तो इसके बीच की डिस्टेंस ये आर हम लिए हुए हैं और यह डाइपोल सेंटर से इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस एल है। ठीक, तो इस पूरे में से अगर हम एल को माइनस कर लेंगे तो हमारा ये जो बचेगा यानी कि आर माइनस एल, ये डिस्टेंस हो जाएगा इसके बीच की। ठीक, अब अगर हम इस चार्ज से इस पॉइंट एम के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो ये टोटल हमारा इतने दूर तक आर है और इस आर में अगर हम इस एल को जोड़ देंगे तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, यानी कि यहाँ से इस पॉइंट एम, इस पॉइंट एम तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी आर प्लस एल। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया तो आप आराम से आप कर लेंगे। ठीक, अब देखिए हमको इस एम पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं कि ये जो चार्ज है इसको Q1 चार्ज मान लेते हैं और इस चार्ज को हम Q2 चार्ज मान लेते हैं। ठीक ना, ताकि हमें करने में आसानी हो। तो इस चार्ज की वजह से Q1 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज वन, यानी यहाँ पे इसलिए हम वन लिखे हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन। और यहाँ पे इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसके टूवर्ड्स, इसके तरफ आएगी, माइनस चार्ज है तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू। ठीक ना, अब अगर हम ई नेट की बात करें यानी जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हो जाएगा E1 माइनस E2। ठीक, और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा KQ/R² होता है, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक ना, तो अगर हम पहले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ये हो जाएगा K और चार्ज क्या है Q, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, R माइनस एल। तो R माइनस एल का स्क्वायर लेना हमको, नहीं दिख रहा क्या, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फिर से यहाँ से फिर से समझते हैं। ठीक ना, ध्यान नहीं दिया, दिख नहीं रहा है, एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो E1 माइनस E2 आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक इधर है इस डायरेक्शन में और एक इधर डायरेक्शन में है तो ये एक दूसरे को काट रहे होंगे। तो मान लेते हैं कि E1 बड़ा है, ठीक ना, और E2 क्या है, छोटा है। तो E1 माइनस E2 इसको करेंगे तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। ठीक ना, KQ/R² होता है। तो E1 यानी पहले चार्ज की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो K और चार्ज है Q, तो इनके बीच का डिस्टेंस R माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस E2 की वजह से जो हो जाएगा K, चार्ज है Q, ठीक है, मैग्नीट्यूड ले रहा है। ठीक, और इनके बीच की डिस्टेंस है R प्लस एल का होल स्क्वायर। बस, अब इसके आगे से पूरा मैथमेटिक्स है, आइए सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा, अगर हम K और Q को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, ये हो जाएगा 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, KQ को बस कॉमन कर लिए हैं और कुछ नहीं किए हैं यहाँ पे। अब आगे KQ, नीचे इनका अगर हम LCM लें तो हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, LCM लिए हैं तो इतना आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे जैसे हम बचपन में सॉल्व करते थे, LCM लेकर के फिर इसका इसमें डिवाइड करते थे, फिर जितना आता था ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते थे। तो इससे इसमें हम डिवाइड करेंगे तो R माइनस एल का होल स्क्वायर से ये कट जाएगा, टर्म बचेगा इतना, तो हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, बीच में माइनस। अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा है KQ, इसको खोल देंगे ब्रैकेट को। ठीक, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर खोलेंगे अगर हम तो ये हो जाएगा R स्क्वायर यानी A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक, अब यहीं पे हम लोग गलती करते हैं, पहले इस ब्रैकेट को खोल लीजिए, ठीक ना, माइनस लगा करके बस इस ब्रैकेट को खोल लीजिए तो A माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक ना, और नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर ध्यान से देखें तो R माइनस एल का होल स्क्वायर है, यहाँ पे R प्लस एल का होल स्क्वायर है, तो इसको हम नहीं कह सकते हैं A माइनस बी और A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे ना। एक बार फिर से, अगर हम इस स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए हटा दें इसको, तो ये है R माइनस एल और R प्लस एल, तो R माइनस एल और
आर प्लस यल जो ये आइडेंटिटी है, ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का आइडेंटिटी, ठीक है। तो उसी को हम कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये सिर्फ इतने टर्म का है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये सिर्फ आर माइनस एल और आर प्लस एल के लिए जगह पे हम इतना रखें, ठीक ना, और बीच का ये स्क्वायर तो बचा ही है, तो ये हो जाएगा टोटल का स्क्वायर, ठीक ना। अब इस ब्रैकेट को अगर हम खोलेंगे तब दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो आइए देखते हैं के की हो जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइ प्लस 2RL। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो अंदर का सब साइन जो हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, तो ये प्लस है आर स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, ये भी प्लस है तो ये भी हो जाएगा माइनस का एल स्क्वायर, ये माइनस है ये हो जाएगा प्लस 2RL, ठीक ना। और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब माइनस आर स्क्वायर से ये प्लस का ख़त्म, इससे ये ख़त्म, प्लस 2RL मिल करके 4RL हो जाएगा, तो ये हो जाएगा KQ ब्रैकेट में 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में मैं बताया था आप लोगों को कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ठीक ना, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो स्मॉल थी, ठीक ना। तो अगर कोई वैल्यू क्या है छोटी है और उसका अगर हम स्क्वायर करें तो और छोटी आएगी, जैसे मान लीजिए 0.2 है, ठीक है, अगर इसका हम स्क्वायर कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.04 आ जाएगी। तो इसका जो स्क्वायर करने पे जो रिजल्ट आया है इसके पहले वाले वैल्यू से भी छोटी है, ठीक। तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इतना वैल्यू छोटा है तो निगलेक्ट ही कर देंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा भी नहीं। इसलिए हम मान लीजिए कि अगर ये जो आर डिस्टेंस है यहाँ पे, ये जो आर डिस्टेंस हम लिए हैं ये बहुत बड़ा है, इनके बीच के एल डिस्टेंस है, तो इसको एल को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा KQ और ये हो जाएगा 4RL। तो यहाँ का अगर हम एल को निगलेक्ट कर दें तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और ये ऊपर का तो स्क्वायर बचा हुआ ही है, तो ये हो जाएगा KQ 4RL, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा R⁴। अब देखें अगर हम तो अगर हम 4 को सेपरेट थोड़ा सा खोल दें तो हो जाएगा K और 4 को हम खोल करके लिख देते हैं 2Q, ठीक। और रुको, इसको 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक ना, 2K लिख ले रहे हैं और Q लिख ले रहे हैं, फिर डॉट और 2L लिख ले रहे हैं, ठीक। इतना और R बच गया अपॉन R⁴। देखो अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे पूरा का तो हो जाएगा 4, 2 2 जा 4 और ये R है L, यहाँ पे R L बचा Q, ठीक है, तो ये पूरा आ जाएगा। और R से इसको काटेंगे तो इसका पावर 3 बच जाएगा, यानी कि 2K और Q2L को हम लिख सकते हैं P, ठीक ना। डाइपोल तो यही था ना, डाइपोल इज इक्वल टू क्या था, Q.2L था फॉर्मूले में, तो K यहाँ पे 2KP बचा अपॉन R³ बचा, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, तो एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो इतनी आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे, ठीक। तो वो कितनी आती है, इतनी आती है, ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म, यहाँ पे हम इस तरीके से एरो लगा देंगे, ठीक ना। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये पूरा डेरिवेशन था ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको आना चाहिए, बोर्ड में पूछा जा सकता है, ठीक। बस यहाँ तक हमको करना है, बस इतना अगर हम कर लिए तो इसके आगे से पूरा जो है पूरा मैथमेटिक्स है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है, ठीक है। तो आइए इसके बेसिक डायग्राम को समझते हैं पहले। तो हमको ये हमारा क्या है -Q, ये हो जाएगा +Q और इनके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 2L, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की बीच में हो जाएगा यहाँ पे डाइपोल सेंटर, इसको हम O कर ले रहे हैं, ठीक है ना। अब हमको निकालना कहाँ है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, यानी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ये जो है इसके परपेंडिकुलर कहीं निकालना है। तो मान लेते हैं हम इस पॉइंट पे यहाँ पे निकाल ले रहे हैं, ठीक ना, इसको कर दे रहे हैं इससे मिला, ठीक ना। और ये पॉइंट मान लेते हैं ये M पॉइंट है, ठीक। अब इस पॉइंट पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस चार्ज से इसके डिस्टेंस जो हो जाएगी ये हो जाएगा L और ये भी हो जाएगा L, क्योंकि 2L है तो ये L हो जाएगा। और इसके बीच की यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है ये R है, ठीक।
तो इसके बीच की डिस्टेंस जो हो जाएगी इस पॉइंट से इन चार्जेस के बीच की दूरी हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। ये हमारा क्या है, ये थीटा एंगल ध्यान रहे। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाली हाइपोटेनस होती है, तो हाइपोटेनस। ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइट। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक ना। सिमिलरली ये भी हो जाएगी, सिमिलरली इतनी डिस्टेंस ये भी हो जाएगी, ठीक है ना। अब लिख दे रहे हैं यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक। अब हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पॉइंट पे जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो अवे आएगी, तो इसको मान लेते हैं Q1 चार्ज और इसको मान ले रहे हैं Q2 चार्ज। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो E1 आएगी इधर की तरफ अवे, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से माइनस चार्ज है तो इसकी वजह से इसी के डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा E2 चार्ज, ठीक ना, यानी सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2। तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से। तो इनके बीच का इनका और इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, रिजल्टेंट इधर ही आएगा। कैसे आएगा, आइए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, ठीक ना। तो ये थीटा और ये भी थीटा है, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो ये जो बन रहा है एंगल वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक ना। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम इस E1 का कंपोनेंट करें, ये देखो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, अगर इसका हम कंपोनेंट करेंगे तो इसका कंपोनेंट आएगा एक इस डायरेक्शन में और एक हो जाएगा ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये थीटा है तो थीटा से लगे जो सटी हुई साइड होती है वो कॉस के टर्म में आती है और इसके दूर जो होती है वो साइन के टर्म में आती है। तो ये हो जाएगा E1 साइन थीटा, और ये वाली जो साइड हो जाएगी E1 कॉस थीटा, ठीक। सिमिलरली अगर हम इस E2 का कंपोनेंट करें, ये थीटा है तो इस थीटा वाले के साथ सटी हुई साइड ये आएगी कॉस के टर्म में, और इसका एक कंपोनेंट जाएगा E2 का नीचे की तरफ, ठीक है, जो कि आएगा साइन के टर्म में। तो हो जाएगा E2 साइन थीटा, और ये जो हो जाएगी आ जाएगी E2 कॉस थीटा। ना ये डिस्टेंस भी सेम है इनके बीच की और चार्जेस भी सेम है, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब बचा इसका E1 का कंपोनेंट बचा E1 कॉस थीटा, और E2 का भी बचा E2 कॉस थीटा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक ना। तो ये दोनों हो जाएंगे ऐड, यानी कि हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा E1 प्लस E2 से, ठीक। और जैसा कि E1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड जो दोनों है डिस्टेंस भी सेम है, उनके बीच का चार्जेस भी सेम है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं E1 प्लस E2 लिख सकते हैं, ठीक। दोनों कॉस के टर्म में तो इसको हम लिख लेंगे 2E1 कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। अब आगे 2E1 आप 2 के बेटा में लिख सकते थे 2E2 कॉस थीटा, E1 भी लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब E1 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है KQ, डिस्टेंस है R स्क्वायर, ठीक है ना। तो डिस्टेंस हम कौन सा लेंगे, यही तो डिस्टेंस लेंगे। कौन सा डिस्टेंस, अरे भाई E1 के बीच में यानी ये डिस्टेंस हम ये ले रहे हैं तो यही डिस्टेंस लेंगे, यानी कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट। लेकिन ध्यान रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब लेते हैं तो इसका फार्मूला होता है KQ बाई R स्क्वायर, याद कर लीजिए। तो KQ तो ले लिए हैं, अब R का स्क्वायर लेंगे, इस R का स्क्वायर लेंगे, ठीक ना। अब ये भी हो गया 2E1 भी हो गया, अब बचा कॉस थीटा, ठीक। तो कॉस थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखते हैं। कॉस थीटा की जगह पे अगर हम थीटा देखें यहाँ पे तो थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा ये है, इससे रिलेटेड साइड जो सटी हुई है ये बेस है और हाइपोटेनस ये है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा आता है, ठीक है। तो इसके जगह पे हो जाएगा L अपॉन, ये बीच में मल्टीप्लाई है, L अपॉन डिस्टेंस कितना R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट, ठीक। अब 2 नहीं दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड, 2KQ यहाँ पे L हो जाएगा अपॉन,
अगर हम ध्यान से देखें तो ये अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस पे स्क्वायर था और अंडर रूट को हटाएंगे तो इसके पावर भी क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे बचा इसका एल जो है हम यहाँ पे इसके साथ लिख लिए हैं, तो इससे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका भी पावर 1/2 लिख ले रहा है। अब इसको हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तो हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसके टोटल पावर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि के। और अगर इसको 2 को हम इस यहाँ पे एल के साथ लिख लें तो क्यू डॉट 2 एल लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और इसको अगर हम देखें तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू पावर 1/2 है। ठीक है, अब के टू एल को इसको हम पी लिख सकते हैं, डाइपोल बन रहा है तो के पी हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे पावर इसके 1 है, इसका 1/2 है, तो 1 बेस से में, देखो ये बेस है और इनका ये पावर है, तो बेस से में पावर जुड़ जाता है, तो 1 और 1 में इतना जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3/2। ठीक, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक, फिर से वही बात कि अगर हम डिस्टेंस उनके बीच का स्मॉल डिस्टेंस लिए हैं तो अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं तो डिस्टेंस हो जाएगा बहुत छोटा, तो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं आराम से। तो अगर हम इस एल डिस्टेंस को निगलेक्ट कर दें तो हो जाएगा के पी अपन आर स्क्वायर टू पावर 3/2। और फिर से वही बात कि अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें टू का इससे तो हो जाएगा के पी, 2 से 2 कैंसल यानी आर क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे वो इतना आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे वेक्टर ले रहे हैं तो वेक्टर चलो ठीक है, लेकिन डायरेक्शन के बारे में अगर हम ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस से प्लस की तरफ आता है, यानी कि डाइपोल का तो डायरेक्शन ये है, लेकिन हमारा नेट जो आ रहा है वो इसके अपोजिट आ रहा है। देखो ये इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऊपर इसके अपोजिट में इधर है। ठीक है, तो इसके अपोजिट में है, यानी कि यहाँ पे जो साइन आ जाएगा बीच में यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे एक्सियल पोजीशन पे यहाँ पे प्लस था और ये सामने 2 था, लेकिन इक्वेटोरियल में माइनस आ जाता है और यहाँ पे के पी अपन आर क्यूब हो जाता है। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर हम रिलेशन के बारे में बात करें इसके, तो रिलेशन तो एक्सियल पोजीशन पे, एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे जो हमारा आ रहा था वो 2 kp अपन आर क्यूब आ रहा था। ठीक है ना, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो आ रहा है वो इतना आ रहा है। माइनस जो दिखा रहा है सिर्फ डायरेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है ना, तो उससे डरने वाली बात नहीं है, सिर्फ माइनस जो है डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो इसको हम लिख लें के पी अपॉन आर क्यूब लिख लें। अगर हम ध्यान दें तो इस के पी आर क्यूब को उठा करके अगर हम इसके जगह पुट कर लें, यानी कि इन दोनों को कंपेयर करें, तो मैं लिख सकता हूँ कि ई एक्सियल जो है 2 और इसके जगह पे के पी अपन आर क्यूब के जगह पे के पी अपन आर क्यूब की जगह पे हम इक्वेटोरियल को लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल पे होता है वो 2 टाइम्स हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अरे यार क्या लिखा हूँ मैं भी, लिख सही रहा हूँ मतलब थोड़ा वो हो जा रहा है। ठीक है, तो एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 टाइम्स है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक, तो ये आ जाता है इनके बीच का रिलेशन। ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। एंड आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी दिक्कत, इसी वीडियो में नहीं बल्कि मेरे कहीं भी वीडियो में, किसी भी वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आता है तो प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं अपने डाउट को, मतलब आपके डाउट को सॉल्व भी कर सकूं और अपना हेजिटेशन को दूर कर सकूं और साथ में थोड़ा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकूं। ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे राधे।